ओमेगा 3 जो है वो किस लिए जरूरी? एक ऐसा तत्व है, चमत्कारी तत्व कहा गया है, यानी कि आप समझिए कि ओमेगा 3 जहां लिखा है उसके बगल में कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी, और वो भी सीधी लाइनें नहीं है, ऊपर नीचे करके लाइनें हैं। और निश्चित ही बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो काफी अनुभवी लोग हैं, ये लाइन आपने देखी होगी। कहां देखी है? कहां देखी है? हॉस्पिटल में देखी जी, किसी की जांच हुई है तब देखी होगी जी। ये है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ये क्या बताता है? हृदय सही रूप से आपका हार्ट काम कर रहा है, ये बताता है। और एक जगह और देखी होगी, कोई अगर एडमिट हो गया तो मॉनिटर लगा रहता है, वहां पर ये रेखाएं चलती रहती हैं, ये बताता है कि हृदय सही रूप से चल रहा है। तो सीधे लिंक आप समझ जाइए कि आपके हृदय को जरूरी अंग जो है इसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर ये सीधी रेखा हो जाए या फिर आपका जो कभी नस होने वाला अंग है वो सो जाए तो क्या होगा? समझ सकते हैं ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये किसके लिए जरूरत है? सभी के लिए जरूरत है। देखिए, लड़कों के लिए जरूरत है, युवा पुरुषों के लिए जरूरत है, बुजुर्ग पुरुषों के लिए जरूरत है, इसी तरह लड़कियों के लिए जरूरत है, युवा महिलाओं के लिए जरूरत है, और बुजुर्ग महिलाओं के लिए जरूरत है, यानी कि सभी के लिए। और ये जो आता है, ये आता है का मतलब है, जैसे आप पहले से जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो हमें गाइडलाइन दी है कि हमें स्वस्थ रहना है, तो कितने पोषक तत्व चाहिए? कितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए? जरा मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या आप लोग? जी, मैं जरा देखना चाहता हूं, जरा लिखिए चैट बॉक्स में। सरवर आलम जी ने लिखा है 8, 7, HP सिन्हा जी ने लिखा है 7 जी, 7, धन्यवाद। मरांडी सर ने लिखा है जी जी जी, ओम प्रकाश जी ने लिखा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने ये जाना, और आप पहले से जानते हैं कि 7 पोषक तत्व तो हमें चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, जिसमें से क्या है? पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। जो फैट है ना उसी के अंतर्गत आता है, और ये एक जरूरी फैट है जी, एसेंशियल फैटी एसिड है, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है जी, बहुत उपयोगी है। अब इसको जब बात करेंगे ना तो कैसे दिखा सकते हैं ये? इसके लिए आप सभी साथियों के पास मैं हमेशा कहता हूं कि ये रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन होना ही चाहिए। ये आपको नजदीकी पीयूसी पर मिल जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम में मिलता है। इसमें जो फैट का चैप्टर है यहां से दिखा सकते हैं, पेज नंबर 60 पे, ओमेगा 3 के फायदे जी किसके अंतर्गत आता है ये भी लिखा हुआ है कि पॉली अनसैचुरेटेड के अंदर ये आता है, तो यहां से आप पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा? ये प्रमाण है, थर्ड पार्टी है, जिससे आप विश्वास दिला सकेंगे। देखिए, जितना भी सवाल रहेगा वो लास्ट में पूछिएगा, हैंड राइज अभी मत करिए जी। तो ये आपका लास्ट में ये क्या कहने का मतलब है कि आप यहां से विश्वास दिला सकते हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और ये इतना बेहतरीन होता है, यानी इतना जरूरी है, इसकी भरपाई दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। मैं यहाँ पर एक हमेशा एग्जांपल देता हूं कि जैसे माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, इसी तरह इसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। कोई भी आप एंटीऑक्सीडेंट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर सकता कोई दूसरा। क्यों जरूरी है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो शरीर बना है किससे बना है? हमारा जो शरीर बना है वो अंगों से बना है, वो पूरे सिस्टम से बना है, वो टिश्यूज से बना है, वो सेल से बना है। यानी कि प्राथमिक इकाई क्या है? ये आपका सेल, यानी कि कोशिकाओं से टिश्यूज बना है, यानी कि ऊतक बने हैं, ऊतक से ऑर्गन्स बने हैं, और ऑर्गन से सब मिलके सिस्टम बना है, और सारा सिस्टम मिलके आपका बॉडी बनी है। यानी कि अपने बॉडी को, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके सारे सिस्टम सही रूप से कार्य करें, सारे अंग सही रूप से कार्य करें, सारे अंग सही रूप से कार्य करने के लिए सारे आपके सेल्स सही रूप से कार्य करने चाहिए। तो ये एक एक सेल्स की जरूरत है जी, एक एक सेल्स की जरूरत है। और जो सेल होता है ना, जो कोशिका रहती है, उसका जो आवरण बाहर रहता है, उसका अभिन्न अंग है। और ये जो कोशिका है ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के संयोजन से बनता है। दोनों का योगदान बहुत जरूरी है। जैसे परिवार में आप देखें, परिवार किसे कहते हैं? पुरुष, महिला, बच्चे, पति, पत्नी और बच्चे। अब एक चीज बताइए, यहां पर
जो आपने देखा परिवार में अधिकतर कहा जाता है जो पिता होता है थोड़ा कड़क, माँ नरम स्वभाव की रहती जी। तो यहाँ पर जो पिता है वो है ओमेगा 6, जो माँ है वो ओमेगा 3 है। इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका का जो आवरण है ना, वो देखता है, वो गेटकीपर की तरह कार्य करता है, पोषक तत्वों को, अच्छी चीजों को अंदर तो आने देता है, लेकिन हानिकारक तत्वों को अंदर प्रवेश नहीं देता जी, हानिकारक तत्वों को प्रवेश नहीं देता। इसी तरह आप जैसे कि जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, वहां पर अगर कोई व्यक्ति इतना मृदुल है, यानी कि इतना बातचीत, उसका स्वभाव बहुत बढ़िया है, तो लोग उससे संपर्क रखना चाहते हैं, बातचीत करते हैं, सबसे मिलजुल के रहता है, तो कितना अच्छा लगता है, माहौल अच्छा रहता है ना। दूसरा, अगर आप देखें कि उसी मोहल्ले में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, तो क्या उससे कोई संबंध रखना चाहेगा? कोई उससे पसंद करेगा? नहीं ना। तो ओमेगा 3 ऐसा है जो बातें करता है, एक दूसरे से संपर्क अच्छा रखता है, एक दूसरे सेल से, यानी कि एक ऐसे अच्छे कण छोड़ता है जिससे दूसरे आपस में नरम रहती हैं, कोशिकाएं आराम से मिलजुल के रहती है। जबकि ओमेगा 6 जो है अब ज्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा? वो कड़क हो जाता है, सबको कड़क कर देगा, और जब कड़क कर देगा तो सूजन आती है, इसलिए आंतरिक सूजन इसकी वजह से बढ़ती है जी, इसकी वजह से आंतरिक सूजन बढ़ती है। अब दोनों के संयोजन से बना है। अब ओमेगा 3 की कमी होगी तो ओमेगा 6 ज्यादा होगा, ओमेगा 6 ज्यादा होगा तो सारे सेल्स कड़े होंगे, सूजन आएगी, और ओमेगा 3 ज्यादा होगा तो सेल्स नरम होंगे। तो मैं समझता हूं आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए हैंड राइज लास्ट में करिएगा, जो भी सवाल है आपका अधिकतर क्लियर हो जाएगा, वो लास्ट में करिएगा, बीच में आपका ये डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब इसके बाद अब आगे चले, आगे हम ये देखें कि अगर 1% भी आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए जी, किसकी? ओमेगा 3 की कमी अगर 1% भी हो जाए, जिसकी वजह से क्या लक्षण समझ में आते हैं? जैसे कि फटीग, यानी कि काफी थकान महसूस हो, लैक ऑफ एनर्जी, लगता है कि जान ही नहीं, कुछ ताकत ही नहीं बची है, फीलिंग डाउन, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आप, और एकिंग मसल्स एंड जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। जितने भी आप देखें कि दिन भर हम कार्य करते हैं, दिन भर कार्य करके जब घर पे आते हैं तो बहुत सारे पुरुषों को, बहुत सारी महिलाएं, मतलब सभी के साथ ऐसा होता है कि मांसपेशियां लगता है कि पूरा अकड़ गई हैं, दर्द कर रही है, पिंडली में दर्द हो रही है। अगर ये ऐसा है तो समझ जाइए इशारा किधर है जी, इसकी कमी हो सकती है। तो हमारे लिए देखिए किस किस तरह से फायदा दे सकता, फायदे तो अनेक है, लेकिन मेन फायदा हम यहाँ पे बात करेंगे, मुख्य फायदों के बारे में बात करेंगे कि ये किस किस तरह से हमें फायदा पहुंचा सकता है। पहला तो जैसे ही शुरुआत हुई तो आपने देखा ये रेखाएं चलती रहनी चाहिए ऊपर नीचे, हृदय आपका सही रूप से कार्य करते रहना चाहिए, तो आपका स्वस्थ रहे हृदय, तो इसके लिए स्वस्थ बना के रखने में ये मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना, और इस समय चर्चा होती रहती है, भाई कोलेस्ट्रॉल बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, हार्ट की बीमारी पैदा करता है, ब्लड प्रेशर पैदा करता है जी, लेकिन एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे ये होता है। लेकिन हम लोग जांच कहाँ कराते हैं कि पता चले? जब लक्षण समझ में आते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पता चला इतना जाम हो गया है भैया, आप तो ये आपको कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, ये जांच करानी पड़ेगी, जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो आपके धमनियों में जमा हो जाता है और ब्लड फ्लो करने में होने में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसको कम करता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इस दूसरी तरफ देखिए आप ट्राइग्लिसराइड, अगर आप लिपिड प्रोफाइल कराएं, कहने का मतलब कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएंगे, तो उसमें आप देखें HDL, LDL, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट सेल्स जी। अब ऊपर की जो धमनी है, खून की नली है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है आराम से, और नीचे वाले में देखिए आप ये ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा, कहने का मतलब है आप जिस सिटी में भी रहते हो तो वहां पर बाईपास होता है बाहर, तो आराम से गाड़ियां बिना जाम के निकल जाती है, लेकिन जब सिटी में प्रवेश करते हैं तो बहुत रेंग रेंग के चलना होता है जी। तो इसी तरह ब्लड फ्लो भी इसी तरह होता है। अब ये बताइए, थोड़ी देर के लिए अगर ये फट जाए तो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं? हो जाम फंस जाएगा ना, जाम अगर इसमें फंस गया, ब्लड फ्लो होगा नहीं तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये करता क्या ओमेगा 3? फैट सेल्स को
घटाता है, कम करता है और रास्ता क्लियर करता है। माने कि ट्रैफिक पुलिस है, ये खट से हटाओ भाई, दाएं बाएं करो, रास्ता क्लियर हो गया जी। तो ये रक्त वाहिनियों में जो जमा फैट है और उसमें जो सूजन है उसको घटाता है। अब देखिए बड़ा योगदान है जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं वो लचीली होनी चाहिए, जैसे इलास्टिसिटी रहनी चाहिए। जैसे इलास्टिक होता है, रबड़ होता है, खींचते हैं छोड़ देते हैं फिर सिकुड़ जाता है, यानी कि जब प्रेशर पड़े तो फैल जाए और आराम से ब्लड फ्लो कर जाए। अब इसको एक उदाहरण से समझिए कि जो हम पाइप रखते हैं किचन गार्डन में यूज करने के लिए, पानी इधर उधर डालने के लिए घर में, तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में बड़ा नरम रहती है लेकिन सर्दियों में अकड़ जाती है जी। इसी तरह अगर ये अकड़ी रहेंगी ना तो इसमें से जब ब्लड फ्लो करेगा तो प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपका, इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर जी, हाई ब्लड प्रेशर। तो जब ये लचीला कर देगा, आराम से ब्लड फ्लो करेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा जी, नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे सभी शारीरिक अंग कमजोर होने लग जाते हैं, उनकी जो संरचना है वो कमजोरी उसमें आने लग जाती है। इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ जो हार्ट में भी जो कमजोरी आती है उसको ये कम करता है जी, उसको कम करता है। और ये देखिए ब्रिटिश जर्नल लैंसेट काफी जानी मानी पत्रिका है जो जिससे डॉक्टर पढ़ते हैं, जिसमें रिसर्च छपता है, उसमें एक रिसर्च छपा, उसमें यह बताया गया कि ओमेगा 3 अचानक होने वाले हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है जी। अचानक आने वाले हार्ट अटैक के खतरे को ये टालता है। और बोस्टन के साइमन कॉलेज में जो एक रिसर्च हुआ वो ये बताता है कि ओमेगा 3 दूसरे हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है जी, दूसरे हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है। ये तो हमने हार्ट की बात कर ली, हृदय संबंधी बात कर ली, यानी कि हृदय को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। दूसरा उसकी जो ब्लड फ्लो जो करती है धमनियां, उसमें नमी लाता है, मतलब उसमें लचीलापन लाता है, कड़ापन दूर करता है, जिससे आराम से ब्लड फ्लो कर सके, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहे जी। इसके साथ साथ हार्ट अटैक के खतरे को भी टालता है, कम करता है। और आपके जितने जोड़ हैं, जैसे कि दिखाया हुआ कंधे का जोड़, कमर का जोड़, घुटने का जोड़, इसको भी स्वस्थ रखता है और उसमें मूवमेंट लाने में मदद करता है, यानी कि उसको लचीलापन लाता है, गतिशीलता बढ़ा के रखता है, फ्लेक्सिबल रहता है कि घुटने पूरी तरह से खुल सके, पूरी तरह से अपने जितना उसका फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरी काम कर सके। और इसके साथ साथ हड्डियों को खोखला होने से बचाता है। आप देखिए एक तरफ हेल्दी बोन है, दूसरे तरफ ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि हड्डियों का खोखलापन। ऑस्टियोपोरोसिस, पोर मतलब छेद, ऑस्टियो मतलब हड्डी, तो ऑस्टियोपोरोसिस दोनों मिला के ऐसी हड्डी जिसमें छेद है। तो ये देखिए कितने सारे छेद है, यानी कि मिनरलीकरण कम हो गया है, घनत्व कम हो गया है। अब फ्रैक्चर होगा तो टूटेगा कौन सा जी? निश्चित ही जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो वाली हड्डी टूटेगी, यानी कि खोखली हड्डी टूटेगी। और ये आप जरा ध्यान दीजिए, समाज में जरा गौर करिए, अधिकतर जो सुनने में आता है कि जो 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं, कोई बाथरूम में गई, पैर स्लिप कर गया, या बाहर कहीं गए, ऊपर नीचे पैर हुआ, गिरी तो कूल्हे की हड्डी और जांघ की हड्डी टूटी। पुरुषों को सुनने में मिलता है क्या? नहीं ना। तो महिलाओं को ये ज्यादा खतरा, और क्यों खतरा होता है? जब तक उनमें माहवारी होती रहती है तब तक वो हार्मोन्स जो है वो सब कुछ बैलेंस करके रखते हैं। देखिए आप हार्ट अटैक का भी खतरा सुनते हैं, किसको? पुरुषों को ज्यादा, महिलाओं को सुना क्या? महिलाओं को खतरा तब बन जाता है जब आप सुनेंगे कि माहवारी खत्म हो गई उसके बाद 50 साल के बाद, तो इसको महिलाओं का ज्यादा ध्यान देने की इस पे जरूरत है। तो ये क्या करता है? ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाता है जी, ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाता है। उसके बाद यहां पे देखिए, अब ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाता तो किसको देना चाहिए ये भी आप समझ गए, सारी महिलाओं को लेना जरूरी है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 डायबिटीज में सुधार लाता है, यानी कि जितने शुगर के पेशेंट हैं, ध्यान दीजिए, जितने शुगर के पेशेंट हैं उन सबको लेना जरूरी है। करता क्या है? इंसुलिन के कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, इंसुलिन के प्रभावशीलता को बढ़ा देता है।
अब जो भी चीज हम खाते हैं, मीठी चीजें, वो सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है और इंसुलिन आपके ब्लड में जाती है, जिससे हमें कितनी अच्छी एनर्जी रहेगी। तो ये सही रूप से कार्य करेगा, शरीर में बैलेंस रहेगा। तो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं उन सबको देने की जरूरत है। इसके बाद जैसे शुरू में ही बात किया मैंने, अगर आप जवान रहना चाहते हैं, आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन लचीली बनी रहे, नम बने रहे, तो इसका सेवन करें जी, इसका सेवन करें। सब चाहते हैं जवान रहना जी, सब चाहते हैं जवान रहना। आप चाहते हैं कि आपके जो चेहरे पे बुढ़ापे के लोग जो लक्षण जो आते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं चेहरे पे, देखिए यहाँ झुर्री आ जाती हैं, आंखों के पास झुर्रियां आ जाती हैं, इन झुर्रियों से आपको बचाता है और आप उम्र के से भी कम उम्र के दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चेहरे चमक रहे हैं, उम्र ज्यादा है लेकिन पता नहीं चलता, कोई कह ही नहीं सकता। इसके बाद ऐसे लोग भी मिलेंगे, महिला भी मिलेंगे, पुरुष भी मिलेंगे, जिनके रूखे बाल हो गए, बेजान बाल हो गए हैं, और बहुत सारी महिलाएं और बेटियां इससे परेशान रहती हैं। अगर ऐसा है, और इतना ही नहीं, स्किन में ड्राइनेस है उसको भी ये दूर करता है, यानी कि नरम और कोमल बनाता है, यानी कि जिसको भी स्किन में ड्राइनेस है उनको भी लेना चाहिए। बाल ऐसी हैं तब लेना चाहिए, सिर में खुश्की है, रुस्सी है, खुजली है इस तरह की, तो इसमें लेना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइनेस की वजह से होता है। तो ये ड्राइनेस को दूर करके इसको बेहतर, शरीर में फैट बढ़ रहे हैं उसका पालन करें। आपको उसके साथ जो फैट को घटाने वाले मैंने तो और प्रोडक्ट है उसका सेवन करें, और इसके साथ इसको लेना जरूरी है। किसको? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा को 2 टाइम लेना जरूरी है। तो ये उसको काफी मदद करता है फैट को घटाने के लिए। इसके साथ हार्मोन के संतुलन को भी बेस्ट करता है। आप देखिए जितने भी बच्चे हैं, खास करके टीनेज में 13 से 19 साल के जो बच्चे हैं, उस समय एक बिटिया महिला के रूप में परिपक्व होती है, एक लड़का पुरुष में परिवर्तित होता है। जैसे आवाज में देखिए परिवर्तन हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज थोड़ी सी सुरीली हो जाती है, और शारीरिक परिवर्तन भी होता है। तो ऐसे में हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं टीनेज, आपने देखा होगा। तो इस हार्मोन के संतुलन को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आंतरिक सूजन की वजह से होती है जी, आंतरिक सूजन की वजह से होती है, जो खतरनाक बीमारियां, जैसे क्या, जैसे ये देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन यानी कि गठिया, जोड़ों का दर्द, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, एलर्जी मतलब आप समझते हैं सोराइसिस, ये स्किन की ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके साथ साथ आंखों का डिसऑर्डर, अस्थमान मतलब दमा, डायबिटीज सब जानते हैं, शुगर की बीमारी, चिनिया बीमारी, कोलाइटिस आंतों का सूजन, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, इंजरी मतलब चोट घाव, ये सबका कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन पे वार करता है, इन्फ्लेमेशन को घटाता है, यानी कि सूजन को। देखिए थायराइड बहुत ज्यादा सुनने में आता है, जिसको अगर थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड की दवा खा लें, तो बताने की जरूरत है क्या किसको देना चाहिए? जी नहीं, जिसको भी थायराइड है अपनी दवाओं के साथ इसको दे दीजिए बेधड़क होके जी, सुबह शाम दे दीजिए, बेहतर रिजल्ट आएगा जी, बेहतर रिजल्ट आएगा। इसके साथ जिसको गठिया की समस्या है दे दीजिए इसको भी, सुबह शाम लगातार लंबे समय तक ले, तो उनका जो ये जाम हो गई है ना हड्डियां, जोड़ जो जाम हो गए, खुल नहीं रहे हैं, दर्द करते हैं, अकड़ गए हैं, उसमें नमी आ जाएगी, वो खुलने लगेंगे और दर्द में राहत मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक देने से ये दूर होता है। इसके बाद जैसे हम यूपी बिहार में बात करते हैं, अधकपारी हो गया, इसको अधकपारी मतलब आधा सिर का दर्द होता है, सूर्य के साथ उठता है, सूर्य के साथ बैठता है, ऐसे बात करते हैं। तो माइग्रेन का अगर दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, तो उसको रोकने में भी मदद करता है। साथ साथ तंत्रिका, इसका जो ऊपर की जो लेयर है, शीत है, वो भी ओमेगा 3 से बनती है जी, वो भी ओमेगा। अब इसमें अगर शरण होगा, ये क्षतिग्रस्त होगी तो संदेश दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। जैसे कि आपके पैर में चींटी ने काटा, तो चींटी ने काटा, तंत्रिका तंत्र ने तुरंत मैसेज दिया ब्रेन को, और ब्रेन ने तुरंत हाथ को, आंखों को कहा जरा देखो क्या है, तो आंख ने देखा और उसको फिर मैसेज दिया, हाँ ये तो चींटी काट रही है, तुरंत मैसेज फिर किसको दिया? हाथ को दिया कि उसको हटाओ। ये खटाखट क्षणों का भी काम नहीं रहता, उससे भी कम समय में ये सब कुछ हो जाता है, अगर सही रूप से नर्व सेल स्वस्थ रहेंगी तब। अन्यथा क्या होगा? लेट हो जाएगा थोड़ा भी, तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर नर्व सेल्स को अच्छा रखना चाहते हैं, मेमोरी अच्छा रहना चाहते हैं,
तो इसकी जरूरत है सभी को। और हाल में जो रिसर्च हुए हैं ये साबित करते हैं ये डिप्रेशन को भी कम करते हैं। और देखिए डिप्रेशन इस समय पूछिए मत, बहुत सारा ज्यादा लोगों को डिप्रेशन है, खास करके इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, सैलरी आदि हो गई, डिप्रेशन में चले गए। और कई देखिए कई युवा पीढ़ी इससे परेशान है, एमबीए कर लिए और उसके बाद आप देखिए बीबीए कर लिया, जॉब नहीं मिली, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, जॉब नहीं मिली। जब नहीं मिली तो घर के भी ताने सुनने पड़ते हैं, तो समाज से कट जाते हैं ये। और कई लोग तो गलत फैसला भी कर लेते हैं, अपने मतलब कि जीवन को दांव पे लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी मदद की जा सकती है इसके माध्यम से। अब हमने जाना ये देखिए इतने मेन इसके फायदे। अब हमें मिलेगा कहाँ, सवाल आता है ये मिलेगा कहाँ। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि हमारे शरीर में ये बनता है। दूसरी बात ये हमारे जो खास करके शाकाहार में ये कम ही पाया जाता है। तीसरी बात ये है कि मछली में पाया जाता है, लेकिन सभी मछली में नहीं पाया जाता। जैसे कि आप देखिए सैल्मन है, मैक्रेल है, ट्राउट है, ये तो होती नहीं हमारे यहाँ पे। समुद्री मछलियां हैं और गहरे पानी की हैं, ऑयली फिश हैं। अगर जो समुद्र किनारे लोग रहते भी हैं, रोज जो खाते हैं इसको, तब तो ठीक है, लेकिन रोज तो खाते नहीं लोग, रोजाना खाना संभव नहीं। और शाकाहारी लोग तो नाम ही मत लीजिए इनका। तो शाकाहारी लोग, मांसाहारी लोग रोजाना ओमेगा 3 की पूर्ति कैसे होगी? इसका मतलब बाहरी स्रोत यानी कि सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट है जो शाकाहारी लोग भी ले सके, मांसाहारी लोग भी ले सके? तो शाकाहारी ओमेगा 3 मिलेगा कहां, सवाल ये आता है। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ हैं, ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो पूरी तरह वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाती है, यानी पूरी तरह से शाकाहारी, अंदर का मटेरियल भी शाकाहारी, यानी स्रोत भी शाकाहारी, बाहर का कैप्सूल भी शाकाहारी। और हमें गर्व है ऐसी कंपनी के साथ है जो पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ एफएमसी कॉर्पोरेशन अमेरिका की तकनीकी सहयोग के साथ जो प्लांट हमारा लगा है सिक्किम में, वहां पर सारे वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनते हैं। एक पौधा है कैरागिनान, उससे ये बनाया जाता है जी, उससे ये बनाया जाता है। इकलौती कंपनी है सर। तो जितने भी कैप्सूल अपने हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की बात करें, न्यूट्रीचार्ज डीएचए की बात करें, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट की बात करें, न्यूट्रीचार्ज व्यू की बात करें, न्यूट्रीचार्ज S5 की बात करें, सारे बने हैं किससे? वेज सॉफ्ट कैप्सूल है। अब सवाल आता है कि मार्केट में जितने हैं वो कैसे बने? वो जेल सॉफ्ट कैप्सूल है। आप गूगल का सहारा लीजिए, गूगल बाबा से पूछिए, गूगल बाबा बताओ जरा जेलेटिन क्या होता है, तो बता देंगे कि जितने जानवर हैं उनके हड्डियों के चूरे को उबालने से जेलेटिन बनता है, इसीलिए सस्ता होता है, इसीलिए बाकी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए वो हरे रंग का निशान नहीं रहता, उस पे लाल रंग का निशान रहता जी। अब ओमेगा 3 से संबंधित कुछ बातों पे और गौर करना जरूरी है, उसको जानना आपको जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करें, यानी कि वो जरूरत कोई जानकारी मांगे तो उसको दीजिए, लेकिन जानकारी लेनी चाहिए। देखिए ओमेगा 3 से संबंधित जो तेल रहता है, यानी कि परिपूर्ण जो तेल रहता है, पर्यावरण के मतलब संपर्क में आने पे खराब हो जाता है, यानी कि खुले रूप में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि पैक में ही इस्तेमाल करना है, कैप्सूल में ही इस्तेमाल करना है और नियमित डोज के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा प्रति डोज के हिसाब से हर कैप्सूल में डाला गया है, यानी कि एक कैप्सूल के सेवन से आपको कितना मिल रहा है? कुल 420 मिलीग्राम ओमेगा मिल रहा है, जिसमें से 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। अब एक चीज जान लीजिए कि ओमेगा 3 से समृद्ध जो तेल है वो किसी भी स्टेज पे गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपने गर्म कर दिया या गर्म हो गया तो इसके अंदर का ओमेगा नष्ट हो जाता है और ये फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करता है, यानी कि खुद ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज लेटेस्ट कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, यानी कि किसी भी चरण पे तेल को गर्म नहीं होने दिया जाता। इसीलिए ये शुद्ध पूरी भरपूर मात्रा में आपको मिलता है, यानी कि पूरे कार्य करते हुए आपको मिलेगा और इसीलिए ये लाभकारी पूरी तरह से लाभ आपको पहुंचाएगा। तो सिर्फ एक कैप्सूल लेने की जरूरत है, यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले रहा तो एक कैप्सूल लेने की जरूरत है। कितना लेना चाहिए? तो वैसे तो रोजाना एक कैप्सूल लेना चाहिए, लेकिन हाल के जो रिसर्च नए आए हैं उसके अनुसार बाकी कंपनियों का अगर आप देखें
तो वो 1,000 मिलीग्राम भी ओमेगा 3 लेने की सलाह देते हैं। तो हमारा तो 250 मिलीग्राम है, इसलिए मैं कहता हूं, जैसे मैं खुद 1.5 साल से ज्यादा हो गया 2 टाइम ओमेगा 3 का सेवन करता हूं, यानी कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन करता हूं। किस उम्र से दिया जा सकता है? तो आप ये जान लीजिए कि अभी नया जो अभी रिसर्च आया है, नया जो अभी जानकारी आई है कंपनी की तरफ से, उसमें 12 साल से अधिक जो भी पुरुष हैं, जो भी महिला हैं, सभी इसका सेवन कर सकते हैं जी। कब तक लेना चाहिए? जब तक आप जवान रहना चाहते हैं, जब तक आप एक्टिव रहना चाहते हैं, जब तक आप हृदय रोगों से, डायबिटीज से बचना चाहते हैं। अब फैसला आप ले लीजिए, कब तक बचना चाहते हैं, कब तक जवान रहना चाहते हैं, तब तक लेना पड़ेगा। किस वक्त लेना चाहिए? तो सबसे उपयुक्त वक्त है नाश्ता के बाद। अगर 2 टाइम लेते हैं तो खाना खाने के बाद शाम को ले लीजिए, और सुबह नाश्ते के बाद लीजिए। और सबसे बेस्ट है कि अगर आप इस कोरोना युग को देखें तो हमें अपने भोजन में जो पोषक तत्वों की कमी है, पीवीएमएफ कमी, उसको पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुष ले, न्यूट्रीचार्ज वुमन महिलाएं ले, और साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट ले, यानी कि न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं वो लीजिए। साथ में अगर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जोड़ दिया तो वो हो जाता है आपका न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट। जी, पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट लीजिए